जो इस सिस्टम में कहीं हमको लेके आए और एक सिस्टम का पार्ट बनाया। क्योंकि आज उनमें सभी गुरुजनों को, युवराज सर, नीरज सर, जसवंत सर, अनिल्या सर और सीएम सर और हमारे महागुरु जी कुणाल सर, गुरुमाता नम्रता मैम, सभी को तहे दिल से और शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से हम सब कुछ सीखते चलते जा रहे हैं। आज उसके अलावा जितने भी लीडर हैं जिनको हम सुनते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जितने भी गोल्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं सबको शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों से भी कहीं न कहीं हम सीखते रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। जितना हम अपलायन से सीखते हैं उससे ज़्यादा कहीं हम आप लोगों के साथ सीखते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेन क्या है कि जिस टॉपिक पे आज बात करना है हमको, और उस पे थोड़ी हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो लीडर होता क्या है। आज आप लोग यहाँ पे 68 लोग ज्वाइन कर लिए हैं और कहीं न कहीं टीम को संभाल रहे हैं। कुछ लोग अभी बिस्तर में भी सोए हुए हैं। मैंने अभी मेरा खुद का गोल्डन अबव का चेक किया, ऐसे आप लोगों ने भी चेक किया होगा। तो उसमें मैंने देखा कि 50% लोगों ने मैसेज पढ़ा है, 50 ने पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब वो जगह ही नहीं, और 50 में से 40% लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इसको हम सुबह एक तरह सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ऐसा होता है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम 1/3 का रेशो चलते हैं। तो 1/3 का जो रेशो बिजनेस के अंदर जो सिखाया जाता है वो यहाँ पे भी लागू होता है। तो जो लोग रजाई में अभी सोए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको इसलिए धन्यवाद कि वो अगर जग जाएंगे तो हमको ये समझ में ही नहीं आएगा हम जगाएं किसको, क्योंकि आपका काम कम हो जाएगा। और काम कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि चैलेंज कम हो जाएगा, तो जो आपकी जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, लीडर होता कौन है और लीडर क्या हम पैदा होते हैं? नहीं। जब हम जन्म लेते हैं तो सब सामान्य इंसान होते हैं, क्योंकि अगर लीडर होते तो पहले से ही हमारे ठप्पा लगा हुआ होता कि लीडर है और उसका सील लगा होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये क्या है, कहीं न कहीं जो सिस्टम से आदमी जुड़ जाता है और खुद की परेशानियों के साथ-साथ दूसरों की परेशानियों को देखने का काम करता है, और काम करते-करते उसको एक ऐसे मोड़ पे आ जाता है जब वो खुद का काम तो परफेक्ट करता ही करता है, लेकिन लोगों की मदद करता है, लोगों की हेल्प करता है, लोगों को सिखाने लगता है और खुद सीखने लगता है। जितने भी चैलेंज आते हैं उनको स्वीकार करने लगता है, और जब चैलेंज आते हैं तो उनको स्वीकार करते-करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि लोगों की भीड़ उसके पास इकट्ठा होने लगती है, और वो दिल से उसको मानने लगते हैं कि भाई ये जो काम कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, और इसके साथ हम काम करें और इसके साथ मिलके लोगों को समझाएं, इसके साथ मिलके कदम से कदम हम साथ दें। तो उनको ये लगने लगता है, और समाज में उस आदमी को नाम दे दिया जाता है लीडर का। वो होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन बना दिया जाता है, और ये वास्तविकता है। क्योंकि किसी भी नेता का इतिहास आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में ऐसे ही है, लेकिन बाद में भीड़ जो इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है। अगर हम एसलीपीएस के उसमें भी बात करते हैं तो शुरू में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ही होते हैं। उसके बाद क्या है, सुनने के लिए 10-11 लोग इकट्ठे होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, और वो रेशो बढ़ता जाता है और हमेशा बढ़ता है। लेकिन बढ़ता किस बेस पे है कि वो कंटिन्यू काम करता है, वो घबराता नहीं है, वो लोगों को चैलेंज स्वीकार करता है, वो लोगों को
सिखाने की कामना रखता है, वो लोगों को साथ देने की रखता है, तो इसलिए वो लीडर बन जाता है। अब हमको क्या करना है उसके संबंध में थोड़ी हम बातचीत करेंगे। देखो, टॉपिक वही पुराने रहते हैं, कोई नया नहीं है, क्योंकि एसलीपीएस के अंदर जो प्रोडक्ट है वही रहेगा, नया आता रहेगा, लेकिन जो पहले है वो तो रहेगा ही। तो कुछ टॉपिक छोटे मोटे आ सकते हैं, बाकी जो टॉपिक पहले के हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे और वो लगातार करेंगे। दोस्तों, सबसे एक पॉइंट जो पेशेंस, धैर्य आप में बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, और धैर्य बहुत होना चाहिए, क्योंकि धैर्य नहीं है उसी के कारण लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। और सारा काम वहीं से शुरू होता है, आपकी टीम के अंदर भी होता है और हमारे अंदर भी होता है, सभी के अंदर होता है। क्योंकि आप बढ़िया कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कभी ऐसा मोड़ आता है जब आप पेशेंस खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं, और उसी के कारण एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, मेरे को तो ये बिजनेस करना ही नहीं है। और 6 महीने निकलने के बाद में आपको होश आता है कि नहीं, मेरे को तो यही करना है। लेकिन वो 6 महीने का जो गैप है वो इतना बड़ा गैप होता है कि उसमें आपका सब नष्ट हो जाता है। जैसे ठीक उसी तरह जब कोरोना काल आया था तो स्टूडेंटों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया गया था। ऑनलाइन जो एजुकेशन था, नया सिस्टम था, बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, तो न तो वो होमवर्क करते थे न पढ़ाई करते थे। उसमें लगभग 30% स्टूडेंट ऐसे चले गए, जिसके कारण जिसके कारण हुआ ये कि बच्चे अभी स्कूलों में जाते हैं तो लिखना और पढ़ना दोनों ही भूल चुके हैं। 30% बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी मैं मेरे बच्चे को स्कूल गया तो मेरे को टीचर ने बताया कि ऐसा सर कोरोना के वजह से हुआ, लेकिन बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। तो ठीक वैसे के वैसे हमारे साथ होता है कि जब हम बिजनेस को छोड़ देते हैं तो 6 महीने बाद सोचते हैं कि नहीं, दोबारा करना है हमको, तो हमको दोबारा से इसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है। उसी टाइम एक ऐसा कुछ होता है कि आप करना तो चाहते हो, लेकिन कहीं कहीं जिससे स्पीड से कर रहे थे उस स्पीड से दूर हो जाते हो। तो इस संबंध में मैं तो यही बोलूंगा, ये वीडियो मेरा थोड़ा हिल रहा है तो हो सकता है या तो मैं इसको बंद कर दूं या फिर जैसा वैसा चालू रहेगा। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू होएगा, जो भी होएगा। ओके, आवाज मेरा ठीक करा ना करण सर? हनुमान, हाँ सर, ठीक आ रहा सर। ओके, थैंक यू सर। तो देखो, धैर्य के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा कि जब हम किसी में बुराई देखते हैं तो मैं बोलूंगा सबसे पहले हम एक बार खुद में भी झांक के देख लें कि हम में क्या है। क्या जो हम लीडर की बुराई कर रहे हैं, क्या हम जिससे अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, क्या वैसे हम नहीं करते हैं? क्या वैसा हम डाउनलाइन के साथ नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, भाई आपको बुराई करने का हक है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक आधा घंटा आप चिंतन करो, किसी भी मंदिर पे बैठ जाओ, किसी जंगल में बैठ जाओ, तो जंगल में बैठ के आप एक बार सोचो। तो उसके लिए जो होता है एकांत, एकांत में बैठ के सोचो कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, और मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरी टीम भी वैसा करेगी। तो एक बार अगर खुद का आप देखोगे तो 100% ये पाओगे कि कहीं न कहीं जो गलती रही वो हमारी रही। मैं क्या है, जब भी कुछ करते हैं तो एक ही चीज सोचता हूँ कि यार इसने जो किया है तो कहीं न कहीं हमारी भी कुछ गलती रही। पर अगर आप ये मानने को स्वीकार करते हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया आप में पेशेंस है, बहुत बड़ा धैर्य है, और आपका टीम जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं करते हो तो ये भी फैक्ट मान लो कि आपका एक क्षण का गुस्सा उसको नष्ट भी कर सकता है। क्योंकि वो एक क्षण, जो बोलते हैं कि थोड़ी देर का एक वो रहता है, तो एक्सीडेंट होता है तो दोस्तों 2 से 4 सेकंड में सारा खेल हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसी टाइम आदमी गलती करता है। अगर वो डिसीजन जो लिया हो उसी टाइम,
तो बहुत सारे लोगों की जान भी बचती है और बहुत सारे लोग मौत के घाट भी उतर जाते हैं। सेम हमारे साथ ये होता है बिजनेस के अंदर। जब भी हम इस तरह का डिसीजन जो होता है तो उसमें कई लोग बस छोड़ के चले जाते हैं और उनको जब होश आता है तो एक बहुत बड़े लेवल पे उसकी डाउन लाइन चली जाती है या प्लान चली जाती है, तब वो सोचता है कि नहीं मेरे को करना है। लेकिन वो एक ऐसे मोड़ पे चला जाता है जब ना उसकी डाउन लाइन्स आती है होती है ना अपलाइन साथ होती है, लेकिन वो फिर भी करता है। ऐसा गलती हम जीवन में कभी नहीं करें। पेशेंस एक ऐसी चीज है, धैर्य, जो कमजोर दिमाग जिसको हम बोलते हैं कि नहीं यार इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें क्या दिमाग है, वो तो कोई खास दिमाग नहीं है लेकिन बोलना सीख गया है क्योंकि मीटिंग में आ गया है, सिस्टम से जुड़ गया। बात भी सही है, गलत नहीं है। हम भी मानते हैं कि आज से पहले जब बिजनेस नहीं करते थे तो हम कोई बोलना नहीं जानते थे, और बोलना नहीं किसी के सामने दो बात करना भी नहीं जानते थे, लेकिन सिस्टम से जुड़े तो कहीं कहीं सीखते गए। और हो सकता है आज भी कमजोर दिमाग हो, लेकिन एक पेशेंस एक ऐसी चीज है जो अगर हम कमजोर दिमाग के हैं ना तो भी हम सफल हो जाएंगे, लेकिन हमको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। इस संबंध में बहुत हम बोल सकते हैं लेकिन उस पर इतना ही बात करेंगे। एक हमको काम करना और काम कराना दोनों ही सिखाना है, सीखना है। देखो हम आईडी बना लेते हैं, ज्यादातर गोल्ड जितने भी होते हैं खुद आईडी बनाते हैं, मैंने देखा है। खुद वो केवाईसी भी करते हैं, कई लोग मेल करते हैं, कई को मेल करना आता ही नहीं है। तो ये जो आईडी बनाना है, काम करना है, मेल करना है, ये सारी चीज प्रोडक्ट चढ़ाना है, ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना है, ये सारी चीज आप पहले तो खुद सीखो और सीखने के बाद में आप लोगों को भी सिखाओ। क्योंकि अगर आपने काम बांट दिया है तो आपका काम कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने काम बांटा नहीं है तो काम बढ़ जाएगा। काम जब बढ़ेगा ना तो उसका परिणाम ये रहेगा कि आप जो पर डे मान लो एक आईडी ग्रीनिंग करा रहे हो तो उसका रेशो अगले महीने 2 होना चाहिए, लेकिन वो उसी पे रह जाएगा क्योंकि आपका काम तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो काम आपने लोगों को सिखाया नहीं तो उसका जो परसेंटेज है आईडी ग्रीनिंग का वो घट जाएगा। तो देखो कुछ चीज़ों पे या थोड़ी बात करेंगे हम। आईडी बनाना सभी लोगों को आपको आता है, आप डाउनलाइन को सिखाएं। एक हमारे मेल आईडी के सेक्शन रहते हैं, जैसे अकाउंट सेक्शन है, तो हम जब भी ऑनलाइन में कभी मान लो अमाउंट भेजते हैं, एसबीआई बैंक में, आईसीआईसी में, एचडीएफसी में, किसी बैंक में भी भेजते हैं, और आपका पैसे से संबंधित अमाउंट या नहीं जाता है या जाता है, तो हम वहाँ पे मेल करके उनको पूछ सकते हैं कि भाई हमारा अमाउंट आया है नहीं आया है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन है जिनमें हम मेल कर सकते हैं और वो सारे आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाते हैं। फिर दूसरा एक प्रोडक्ट सेक्शन है। प्रोडक्ट सेक्शन में क्या होता है कि जैसे आपने ऑनलाइन, खासकर ऑनलाइन के लिए ज़्यादा यूज होता है, ऑफलाइन में तो ज़्यादा यूज नहीं होता है ये। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आपने ऑनलाइन परचेज कर लिया है और ऑनलाइन परचेज करने के बाद में आपके प्रोडक्ट मान लो आए नहीं और 5-6 दिन हो गया है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, मेल करना है और उनको पूछना है कि सर मेरा ये जो प्रोडक्ट है आया नहीं है, और मेल करके उनको लिखना है कि ये रेफरेंस नंबर है, इतना हमने पैसा पे आउट किया है और मेरा आईडी नंबर ये है और ये एड्रेस है, इस पे अभी तक प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है। तो आपको रिटर्न वहाँ से जवाब मिल जाएगा कि भाई इतने दिन से हमारा यहाँ से प्रोडक्ट आपका निकल चुका है या नहीं निकला है। तो प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर खासकर हम जब प्रोडक्ट परचेज कर लें उसके बाद हमको मेल करने के लिए काम आता है। एक रहता है आईडी ग्रीनिंग सेक्शन, एडमिन ग्रीनिंग सेक्शन। उसके अंदर आपको जब सामान आप परचेज करते हो तो पहले आपने ट्रांसफर कर दिया है पैसे को ट्रांसफर करने के बाद में आपको लिखना है कि मेरा आईडी नंबर ये है
और नाम ये, और इस एड्रेस पे ये भेजना है, और इसका आईडी ग्रीन करना है। 2 ऑप्शन उसके अंदर रहते हैं, या तो आपको आईडी ग्रीनिंग करवाना है, एक आईडी ग्रीन नहीं करवाना है तो वो भी आपको लिखना है, क्योंकि वहां से अगर आपने 100 एसपी परचेज किया तो आईडी ग्रीनिंग करके ही आएगा। लेकिन अगर हमने एडवांस में लिख दिया है तो वो नहीं करेंगे, वो चीज़ दोनों होता है। तो आईडी ग्रीनिंग सेक्शन में होता है। आईडी ग्रीनिंग सेक्शन के बाद में मैं मेरा वीडियो थोड़ा बंद रखता हूँ, तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद होता है पे आउट सेक्शन। देखो, पेमेंट जब नहीं आता है किसी का भी, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड के बाद तो सभी का आ जाता है, तो पे आउट में आपको मेल करना है कि सर इसका ये अमाउंट है, और आईडी, नाम, उसके साथ जो भी आपका वो मैसेज बनाते हो सारा मैसेज बना के, और उसमें मेल करना है कि इसका पे आउट नहीं हुआ है। लेकिन पे आउट सेक्शन में जब आप मेल करते हो उससे पहले आपको देख लेना है कि इसका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है, केवाईसी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। और केवाईसी कंप्लीट है, अकाउंट बराबर है, आईएफएससी कोड बराबर है, ये सब देखने के में आपको पे आउट सेक्शन में मेल करना है। और ये भी ध्यान कर लेना है कि उसका उस मंथ का रिपर्चेज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसी आती है कि ज़्यादातर रिपर्चेज होता नहीं है, और रिपर्चेज नहीं होता है और ग्रुप से मैसेज आते हैं, सर इसका तो पेमेंट नहीं आया, इसका पे आउट नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि पे आउट कैसे होएगा भाई, उसके अंदर रिपर्चेज ही नहीं किया है। तो ऐसा आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद केवाईसी सेक्शन रहता है। केवाईसी जो सेक्शन रहता है, केवाईसी के अंदर क्या होता है ज़्यादातर कि जब हमारे बैंक का, मान लो आपने आईडी लगाया है, आईडी लगाने के बाद में आपको, आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो रहा है, ज़्यादातर इसकी कम जरूरत पड़ रही है बहुत भी, लेकिन फिर भी आपको, मान लो आपने अकाउंट सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, और उसके बाद आपका केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप इसमें मेल कर दो। मेल करने के बाद में कुछ अगर कमी होगी तो वहां से रिटर्न आएगा। जैसे मैंने अभी एक लेटेस्ट में देखा कि एक किसी का वो था केवाईसी, और केवाईसी जो था तो उसके अंदर जो आईएफएससी कोड रहता है उसमें लिखा होना चाहिए 0, लेकिन किसी ने लिख दिया O। अब मैंने भी चेक किया तो उस टाइम मेरे को नहीं पल्ले पड़ा, क्योंकि 0 रो में कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है, अपन ध्यान भी नहीं देते हैं कि ऐसा होता है। तो मैंने सोचा मैं ठीक है भाई, क्या करना है इसके अंदर, चलेगा। तो बाद में मैंने उनको भेज दिया, भेजने के बाद रिटर्न उसमें आया कि सर इसमें आईएफएससी कोड गलत है, उन्हें ये नहीं लिखा कि वो लिखा है। तो फिर मैंने उसको देखा, देख के चेक किया बराबर। तो पहली बार में तो जैसे होता है कि नहीं समझ में आता है, बाद में मैं गौर से देखा मैंने कि क्या है, तो उसमें पता लगा कि भाई ये तो 0 की जगह वो लिखा गया है। तो ऐसी गलतियां छोटी छोटी होती हैं, तो आप जब केवाईसी में सेक्शन में मेल करोगे तो आपको रिटर्न आएगा कि अकाउंट गलत है, या आईएफएससी कोड गलत है, या फिर बैंक का जो पासबुक है वो बराबर प्रिंटेड नहीं है। तो आप उसको बराबर प्रिंटेड करके रिटर्न में मेल करो, और पहले तो अपना आईडी खोल के उसके अंदर आपको डाउनलोड करना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजी के अंदर भी हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी कहाँ कहाँ पे है, तो ये भी हम मेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में अभी सभी सिटियों में फ्रेंचाइजी है। लेकिन फिर भी क्या है, हमको पता तो करना होता है कि कहाँ पे क्या है। ऐसे तो टोटल लिस्ट उसका दिया गया है, जो आप खोलोगे तो उसके अंदर टोटल लिस्ट उसके अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी हमको मेल करके भी हम जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद देखो, हमारा जो ऑनलाइन अगर आप करते हो परचेजिंग, मोस्टली कई लोग करते होंगे, कई नहीं करते होंगे, तो उसके अकाउंट जो है एचडीएफसी बैंक, आईआईसी बैंक, एसबीआई, ये तो सारे दिए हुए हैं, फिर ज़्यादा चर्चा हमको नहीं करना है।
नेक्स्ट पॉइंट में है, देखो ग्रुप गोल्ड का लगभग मैं समझता हूँ कि 10 से 15 लोगों का तो ऐसा रहता है जो आपकी बात सुनते ही है। तो उसके अंदर कुछ चीज चलती है और वो होता है रूठना, मनाना, मानकर रूठना, ये सब चलता है। और वो सब एक परिवार की तरह होता है, क्योंकि परिवार के अंदर भी ऐसा होता है कि रूठना, मनाना, चलना, ये सब होता है। तो देखो इसके अंदर यही है कि जब भी कोई रूठता है तो आप पेशेंस से रखो, उसकी जितनी भी बात है सारी सुनो, आप मत बोलो, बोलने दो उसको। तो वो रूठेगा भी, आप उसको फिर मनाएंगे। ये चीज सेम उसके साथ भी हुई, वो भी रूठेगा, हम उसको मनाएंगे, उसकी टीम में भी रूठेगा, वो उनको मनाएंगे। क्यों? कि सिस्टम का पार्ट है, जैसा हमने किया है, जैसा आज साथ से दिया है वैसा हमको मिलने वाला है। मना कर रूठना होता क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं, तो हम मना लेते हैं उनको, खुद रूठ जाते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन दोस्तों इन सब में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी गोल्ड यहाँ पे बैठे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 90% लोगों में नहीं होएगा ये, लेकिन फिर भी कहीं है, तो उस चीज पे हम कंट्रोल करें, नियंत्रण। क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए वो एक जो दीमक होती है ना, तो क्या करती है, वो धीरे धीरे खा जाती है, लकड़ी जो होती है उसको खत्म कर देती है। वैसे के वैसे ही ये हमारा बिजनेस को खत्म कर देगा। तो उन चीजों से हम बचें। अगला पॉइंट है गुस्सा, क्रोध। देखो गुस्सा जो रहता है उसको हम बोलें कि क्षणिक पागलपन। जैसे पागल होता है तो वो क्या करता है, आपका सिर भी फोड़ सकता है, वो आपको मार भी सकता है, वो खुद को भी मार सकता है। तो जो गुस्सा होता है ना, हमेशा क्षणिक पागलपन की तरह होता है। थोड़ा सा देर के लिए ऐसा एक क्षणिक पागलपन होता है, तो वो होता है। तो गुस्से से हम हमेशा के लिए बचें, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही नुकसान जो दायी होता है, ये सभी समझाते हैं। और हम धार्मिक है सभी लोग, तो धर्म में भी हमारे में बताते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। क्रोध क्या होता है, देखो ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, गुस्सा क्रोध सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रोध जो आता है तो आदमी दूसरे से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन खुद ही खुद मन में चलता रहता है। गुस्सा आता है तो वो किसी को बोल देता है, नहीं क्रोध जब आता है तो वो खुद ही खुद मन में चलता रहता है, मन में जलता रहता है, किसी को बोलता नहीं। तो उससे भी हम बचें, क्योंकि वो क्रोध अगर आपके दिमाग में पैदा हो रहा है, तो खुद पे जलन मच रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बम की तरह फटेगा, खुद तो मरेगा, दूसरों को भी मार देगा। उससे भी हम बचेंगे। एक अकड़पन, ये भाषा ऐसी है हिंदी की, किसी किसी को, लेकिन इन शब्दों पे मेरे को थोड़ा बात करना था, तो मैं करूंगा आपसे। देखो अकड़पन क्या होता है कि एक बात पे हम अड़े रह गए, हम मान रहे हैं कि हमारी गलती है, और हमको पता भी है कि मेरी गलती है, फिर भी मैं अड़ रहा हूँ। मेरे को पता है कि मैंने गलती किया है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं उसी बात पे अड़के रह रहा हूँ बार बार कि नहीं नहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। और उस बात को उलझते 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 बहुत पहुंच जाती है, और कहीं न कहीं लोग बिजनेस से साइड भी कर लेते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं है, हैं? अकड़पन को भी छोड़ें, अगर आप में है तो आपके बिजनेस के लिए बहुत घातक। एक हम काम को टालम-टोल, टालम-टोल से मतलब है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन करते कभी नहीं है।
टालम टोल की जो आदत है उसको भी हम सुधारें। एक क्रॉस लाइन के प्रति सावधान, इस पॉइंट को मैं हमेशा लेता हूं, और जब भी मेरा गोल्ड के साथ मीटिंग रहेगा तो हमेशा लूंगा भी। अपलाइन जो होता है और क्रॉस लाइन होता है, देखो अपलाइन का जो सिस्टम है वो हमको समझ में आता है, क्योंकि सेम एक माता पिता का जो रहता है उसकी तरह ही एक सिस्टम रहता है अपलाइन का। क्रॉस लाइन में क्या होता है, आप सेम दूसरे का पिता मान, अब दूसरे का जो पिता है क्या वो आपके पिताजी के बराबर आपको रखेगा? वो नहीं रखेगा। आपके अगर मैले कपड़े हैं तो भी आपका पिताजी आपको गोद में लेके चलेगा, बोलेगा बेटा कोई बात नहीं है। जब आपने गोद में लिया और उसकी नाक उस पे लगा दी आपने कंधे पे, हैं, मुंह भी आपका गंदा है तो भी उसको लगा दिया, तो भी पिताजी क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, कपड़े धो लेंगे, हैं, फिर भी आपको गोद में रखेगा। लेकिन दूसरे का जो पिता है वो आपको रखेगा? वो सर नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? वो बोलेगा उतर जा भाई, और पहले तो आपको टच ही नहीं करेगा और आपको दो शब्द बुरे और सुनाए। तो जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन से आप दोस्ती रखें, मैं नहीं बोलता, बहुत अच्छी बात है, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत खुशी भी होती है उनसे मिलकर और बहुत कुछ सीखते भी। लेकिन आपको बिजनेस के प्रति हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि ज्यादातर जो होता है क्रॉस लाइनिंग वो गोल्ड और प्लेटिनम और एमरल्ड, उसके बाद वाले में कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाद वाले सब मैच्योर हो जाते हैं टोपाज से, तो वो आपस में मिलते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं और बात भी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम और एमरल्ड और उससे नीचे सारा सिस्टम उसी की तरह होता है, उससे हम पूरी तरह बचने का प्रयास करें। कई बार क्या गलती करते हैं कि हम प्लान देने के लिए, हमारा कोई भी एक ऐसा दोस्त रहता है तो उस पर हम फेथ करते हैं और बोलते हैं जा भाई मेरा एक दोस्त है और उसको प्लान बता के जाऊंगा। पहले पूछते हैं आप फ्री हो? बोले हाँ। तो आप एक काम करो, आज मेरा एक परिचित है उसको प्लान बता के जाओ। वो प्लान बताता है, प्लान सक्सेस भी रहता है, लेकिन लास्ट में उसको बोल के आता है कि यार तेरा गांव और मेरा गांव तो पास पास है, अगर तू उसके साथ काम करेगा तो तेरे को बराबर हेल्प नहीं मिलेगी, और अगर यहाँ पे काम करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। तो उस आदमी के दिमाग में भी यही बात आती है, तो वो 10 दिन तक बोलता है कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल में उसी दिन आईडी डाल देता है और उसका ग्रेन भी हो जाता है। और जब लेवल निकाल जाते हैं ब्रॉन्ज सिल्वर, तब हमको पता लगता है कि ये तो मेरी टीम में था, मैंने प्लान बताया था। उस टाइम हम बोलते हैं कि भाई ऐसा आपने गलत किया, लेकिन जब आपने दूसरे को खाना खुद का दे दिया तो भाई उसको खाने में क्या दिक्कत? उसने तो मांगा नहीं आपसे, आपने खुद ने उसको दिया था खाना कि खा लो भाई, खाना है तो। आपने हालांकि खाने के लिए नहीं बोला, लेकिन वो तो आदमी का नेचर है कि मिल गया उसको, खा लिया उसने। तो क्रॉस लाइन के प्रति हमेशा मैं समझता हूँ सावधान रहना चाहिए, और उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। कई बार क्रॉस लाइन से सलाह लेते हैं लोग, यहाँ पे जितने भी गोल्ड बैठे हैं, ऐसा मैंने देखा है कि क्रॉस लाइन से सलाह लेते हैं कि सर मेरे पास 10 आईडी पड़ा है, 5 आईडी पड़ा है, 2 आईडी पड़ा है, क्या करूँ? अरे अगले लेवल में डाल देना है सर, वही तो आपको पीछे लेके जा रहा है। अगले लेवल में डाल तो दोगे आप, लेकिन होगा क्या परिणाम? परिणाम ये होएगा कि आप जो 2 आईडी का और काम करने वाले थे वो नहीं करोगे, और आपकी टीम के अंदर भी जब पता लगेगा ना तो वो भी ऐसा ही करने लगेगी। लेकिन उसका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है, आपको तो सलाह दे दिया फोकट का। तो क्रॉस लाइन से हमेशा हम बचें। एक ड्रेस कोड, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब यहाँ पे एक लीडर हो और लीडर के हिसाब से ड्रेस कोड मेंटेन होनी चाहिए।
क्योंकि ड्रेस कोड में क्या होता है कि मोस्टली हम साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं और हमारे जो डाउन में जितने भी लोग हैं उनको सिखाएं कि भाई कोट पैंट पहन के नहीं गए तो पैंट शर्ट और जूते तो सही होने चाहिए। और खासकर सॉक्स जो हम धोते नहीं है 2-2 3 दिन तक, क्योंकि हैबिट में रहता है शुरू शुरू में, तो उस चीज से बचें। साफ सुथरे हो, प्रेस किए हुए कपड़े हो। ज्यादा बेटर है कि अगर आप टाई और कोट पहन के जाते हो, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो एक अलग ही पड़ेगा, तो वो हम कर सकते हैं। ड्रेस कोड में एक आपके बाल और दाढ़ी भी आते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है कि कई लोग शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो प्लान कम देने और डांसर ज्यादा लगता है वहाँ पे। वो इतने इतने बड़े बाल रखते हैं कि जाके सामने वाला देखता है कि यार ये क्या बिजनेस करे। तो थोड़ा सा उन चीजों पे हम ध्यान रखें। उसके बाद विश्वास, ये पॉइंट पहले भी लिया हुआ है, सभी को ऐसा लगेगा, उस पर बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। विश्वास में अपने आप पर विश्वास करें। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास ये करना है कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ और मैं इसमें सफल हो सकता हूँ और होके रहूंगा। तो खुद पे विश्वास करें। और खुद पे विश्वास नहीं होता, इसीलिए जो सारी चीज मैंने पीछे बताई वो होती है। हमारे साथ क्रॉस लाइनिंग भी होता है, हमारे साथ है ना लोग आते भी नहीं है, हमारे साथ लोग बात मानते भी नहीं है, हमारे टीम में लोग बात सुनते भी नहीं है, क्योंकि खुद को ही विश्वास नहीं होता है, करेंगे क्या। वो कहीं न कहीं दूसरे को भी खींच के लाता है, तो खुद को विश्वास नहीं। लेकिन सर खुद को अगर विश्वास है और अपने आप पर विश्वास है, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं से भी बिजनेस कर लेगा और कहीं से भी खड़ा कर देगा। प्रोडक्ट्स पे हमको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट सारे लोग घर में 100% यूज नहीं करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स बोलते भाई साबुन नीम तुलसी का 50 रुपए का आता है, उसमें तो हम 10-10 रुपए वाले 5 साबुन लेके आ जाए और उन्हीं से नहाए। सही बात है भाई, वो आपको महीने भर चलेंगे। सही बात है, वो आपको 2 महीने भी चलेंगे। मैं तो बोलता हूँ 3 दिन में एक बार साबुन से नहाओ, वो आपको 6 महीने भी चल जाएंगे। लेकिन सर क्या आप ये मानते हो कि उनसे आपको करोड़ों रुपए आएंगे? कभी नहीं आएंगे। आप 50 रुपए के साबुन से नहाओगे तो ही करोड़ों रुपए आएंगे। तो इसलिए हमको तो 100% प्रोडक्ट यूज घर में करना है। प्रोडक्ट पे विश्वास भी करना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट इतने बेहतर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको यूज करें। सारे प्रोडक्ट्स आपको पोछा लगाने से लेके और नहाने धोने का, अभी तो सर्फ भी आ गया, सारा चीज आपको वही यूज करना है। उन पे हम विश्वास करें। अपलायन पे सिस्टम के प्रति विश्वास करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपलायन पे हर चीज का, लेकिन अपलायन पे सिस्टम के प्रति विश्वास करें। एक पॉइंट नेक्स्ट, रुपये के लेन देन में सावधान रहें। और ये बहुत एक छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर हम अपलायन को और डाउन लाइन को रुपये का लेन देन कर लेते हैं। और कहीं न कहीं किस लिए कर लेते हैं, क्योंकि शुरू में जो ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका दोस्त होता है, भाई होता है, जो भी होता है। लेकिन आप बिजनेस में आने के बाद में मैं समझता हूँ कि ये जो लेन देन है वो नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके कारण भी आपकी टीम टूट जाती है और आप खुद भी टूट जाते हो। कई बार हम अपलायन को दे देते हैं, और वो देते कैसे हैं, बड़ा बन के, बोले मैं बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है शुरू में ही, तो वो कभी मना करता ही नहीं। और हौस हौस में पैसे देता है, अपलायन को भी पैसे दे देता है, अपलायन उसका 6 महीने तक नहीं देता है। फिर बाद में बोलने लगता है कि देखो मेरा अपलायन पैसा खा गया। हो सकता है वो दे भी देता है, लेकिन वो बोलता है अपलायन मेरा पैसा खा गया। आप कई बार जाते हो इधर उधर, तो उनके साथ भी खर्च करते हो। तो देखो कहीं न कहीं उन चीज़ों से आपको बचना है, और नहीं बचते हो
तो इस चीज में दोष जो देते हो सिस्टम को, वो सिस्टम का दोष नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो हर बार आपको सिखाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं, वैसा ही करते हैं। तो सिस्टम को आप दोष नहीं दे सकते हो। अपलाइन को दोष दे रहे हो कोई बात नहीं है, डाउनलाइन को दोष दे रहे हो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपलाइन ने आपके साथ ऐसा किया है तो वो भी गलत है कहीं नहीं, क्योंकि वो सिस्टम में खुद नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। तो अपलाइन को भी पैसा नहीं दे और डाउनलाइन को भी पैसा नहीं दे। पैसे के व्यवहार के मामले में आप सावधान रहें, पैसे का व्यवहार आप नहीं करें, क्योंकि पैसे का व्यवहार जो करते हो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमें पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि 2000 रुपये या 1000 रुपये अपलाइन उसका खा गया और उसके बाद बोलता है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा। मेरे दोस्त, आप समझते हो कि अरबों रुपए का बिजनेस जो आपको मिला है, क्या उसकी 1000 रुपये वैल्यू है? मैं बोलता हूँ खा गया तो खा गया, कोई टेंशन की बात नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 खा गया। लेकिन ये जो बिजनेस है, आप हमेशा उसके प्रति सावधान रह के और लगातार काम करो, और लगातार जब काम करोगे तो 100% सक्सेस होगे। और ये जो बिजनेस आपको पैसा देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। लेकिन ऐसा जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो आती रहेंगी, और अभी शुरुआत है, बहुत कुछ आएंगी, और लेकिन हम उनके प्रति सावधान रहें, क्योंकि सावधान नहीं रहेंगे तो एक बार प्रॉब्लम को फेस करेंगे, दूसरी बार फेस करेंगे, तीसरी बार बिजनेस को छोड़ के कहीं भी अपना स्थान जमा लें। तो उसके प्रति सावधान रहें। एक क्या है, जितने भी यहाँ पे गोल्ड है और जितने भी टोपाज एंड अबोव है, उनमें आप एक डिफरेंस देख सकते हो। क्या देखोगे कि देखो, जितने भी सक्सेस, आज से मैं 2-2.5 साल पहले की जर्नी को देखता हूँ, तो मैं एक चीज देखता हूँ कि जो जो लीडर पहले मिलेनियम चलाते थे, मॉर्निंग कोड चलाते थे, आज एक बहुत अच्छे लेवल पर, अच्छी जगह पे हैं। सर वो के वही काम अब गोल्ड लेवल पे, गोल्ड आप बन चुके हो, तो आपके पास 10 आदमी का टीम है, 10 नहीं तो 5 आदमी का टीम है, मैं तो बोलता हूँ 2 आदमी का टीम। लेकिन क्या उनकी मॉर्निंग कोड नहीं कर सकते हो आप? क्या उनकी मिलेनियम क्लब नहीं चला सकते हो आप? चला सकते हो, और चलाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग कोर नहीं चलाते हो, उसी का परिणाम है कि आपके लोग कहीं भी चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मीटिंग हो, वो क्रॉस लाइन की मीटिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सीखना चाहते हैं, लेकिन आप उनको सिखाना ही नहीं चाहते। वो कहीं भी जाके बैठने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, कहीं भी ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। लेकिन काम है आपका, क्योंकि आपने शुरू किया है। तो जितने भी गोल्ड एंड अबव है, मैं बोलता हूँ कि जब हमारी ग्रुप मीटिंग कॉमन नहीं रहती है, और जब आपका लीडर मीटिंग नहीं ले रहा होता है, तो मैसेज तो आपको पहले ही मिल जाता है, तो आप खुद का कोड चलाओ। तो खुद का कोड अगर चलाओगे तो मेरी गारंटी है, जो बिजनेस में इम्प्रूव होएगा, वो 2 से 2.5 महीने तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही आपका 2 से 2.5 महीने चला जाएगा, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट उसका मिलेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, 100% इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मॉर्निंग कोर आप जरूर करें, मॉर्निंग कोर मीटिंग, क्योंकि उसमें जगाने का ही काम है। उसमें थोड़ी हम आपको भाषण सुनाते हैं, चलो हम मोटिवेशन का काम करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ये सारा चीज होता है। लेकिन उसमें मेन चीज होती है कि हमारी हैबिट सुधारना, आदत सुधारना। क्योंकि मॉर्निंग कोर में जब हम आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी आदत सुधरती है। 7:30 बजे, 8 बजे हम जग जाते हैं, जग के बैठ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो एक बहुत बेहतर होता है। तो मॉर्निंग कोर मीटिंग हम सब शुरू करें। रात को जो मिलेनियम चलाते हैं, तो उसमें सिखाने का काम बहुत बढ़िया तरीका से हम कर सकते हैं, वो बहुत बेहतर तरीका से कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है कि उसको चलाने के लिए बोलते हैं, सर हमारा वो टोपाज लीडर है ना, वो तो बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता है, वो नहीं चलाता है। हमारा जो एमरल्ड लीडर है ना सर, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। सही बात है आपकी, आपको सब कुछ आता है, तो आप चलाओ भाई। आप ये वर्ड क्यों बोलते हो कि उसको कुछ नहीं आता है? हम तो बोलते हैं आपको सब कुछ आता है, आप चलाओ।
और आपको चलाना चाहिए। आप क्यों नहीं चलाते हो? आप क्यों दोष देते हो? और जब तक दोष देते रहोगे मेरे दोस्त, बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया तरीका से नहीं होएगा। अपलायन तो आपका अपलायन है, कहीं से भी बिजनेस करता रहेगा, लेकिन हमको हमारा बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है, तो क्यों न हम चलाएं, क्यों हमने टीम को एक एजुकेशन दे। तो ये सब हमको करना चाहिए। और उस एजुकेशन को अगर एक, मैं तो बोलता हूँ कि एक एमरल्ड है, तो एमरल्ड के अंदर 2-3 गोल्ड रहते हैं, उसको काम बांट दो कि भाई 2 दिन आपको लेना है, 2 दिन आपको लेना है, तो चलाओ एजुकेशन देने के लिए। तो वो हमको करना ही करना चाहिए। मीटिंग्स एंड सेमिनार हम सभी अटेंड करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो आप देखते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं कि गोल्ड 6 महीने बाद प्लेटिनम बनता है, उसके 8 महीने बाद वो एमरल्ड बनता है, और बाद का तो बाद ही है। तो क्या है, लेवल इस तरह से ही चलते हैं। बहुत सारे ब्रॉन्ज जो बढ़ते हैं, एक बात से 1 साल और 6 महीने बाद सिल्वर बनते हैं, क्योंकि वो क्या दिमाग के अंदर फीड करते हैं, होएगा तो हो जाएगा, हमारा कौन सा है, चलेगा, नहीं चलेगा भी तो भी ठीक है, क्योंकि उसका माइंड जो क्लियर ही नहीं हुआ है, तो कैसे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आज का लास्ट वीक का क्लोजिंग है, तो एक एक आदमी को फोन करके हम पूछें कि भाई इस वीक में कितना क्लोजिंग हो रहा है। आपका जो क्रूज है, क्रूज विनर के लिए भी किसी का 600, किसी का 800, किसी का 1000, किसी का 1200 एसपी घटना होएगा। लेकिन अभी आज 31 तारीख हुआ है, मंथ की लास्ट तारीख है, और इसके में हम 3 दिन आज को संभाल लें तो 3 दिन हमारे पास हैं। हम 3 दिन में भी क्रूज विनर निकल सकते हैं, क्योंकि जिनका 1000 घट रहा है, 1500 घट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जितने भी हमने पूरा वर्ष में एक मंथ में जनवरी में जितना भी प्लान किया है, पहले तो 1 घंटे शांति से बैठ जाएं और ये सोचें यार किस किस को प्लान किया है, और सारी लिस्ट एक तैयार करें और सारी लिस्टों का फॉलो अप करें। क्योंकि ये 3 दिन का जो फॉलो अप है एक जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त। आप विश्वास नहीं करोगे उतना होने वाला है। क्योंकि ये जो लास्ट का एक हमारा माइंड सेट रहता है, उस टाइम आपकी 15 आईडी का आप सोच के चलोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपकी 25 आईडी की ट्रेनिंग हो जाए। तो उसके लिए हमको एक एक आदमी का पहले जो प्लान किया है उसके लिए फॉलो अप के लिए फोन के द्वारा करें। नज़दीक में है तो आप पर्सनल जाके कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी रेड आईडी पड़ी, और उनको रेड आईडी लगाए हुए 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया है। इसका मतलब उनने आईडी तो आपको सर दिया था, इसलिए दिया था कि उनको बिजनेस करना है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी गलती की वजह से और हमारी भूल की वजह से वो इस बिज़नेस में नहीं आ पाए, और इस बिज़नेस में उनने पैर तो रखा, लेकिन चलना हमने नहीं सिखा पाए। तो उसको उनको भी हम फ़ॉलो अप करें, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल, और लीडर की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो अपने अपलाइन से टाइम माँग के और उनका फ़ॉलो अप करवाएँ। क्योंकि आईडी उनने डाला, तो बिज़नेस करने के लिए ही डाला होगा, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो सिस्टम में नहीं आ पाए, तो उनको हम करें। आज से लेके 2 फरवरी तक आप लोग जितना भी लोगों को पहले तो प्लान किया उसके लिए, तो जितने भी लोगों को प्लान किए हैं उनके लिए फ़ोन कॉल आप कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि नए प्लान नज़दीक में है, आप कर लें, होम मीटिंग्स कर लें, लेकिन हमारा जो फ़ोकस है वो फ़ॉलो अप पे ज़्यादा रहना चाहिए। क्योंकि हम कहीं न कहीं फ़ॉलो अप में कमज़ोर हैं, और मैं जैसा रेड आईडी देखता हूँ तो मैं सोचता भी हूँ कि इतना रेड आईडी पड़ी हुई है, मतलब इतने लोगों को प्लान हुआ है, और इतने लोगों को जो प्लान हुआ है, उतने लोगों का अगर फ़ॉलो अप होता तो 100% एक बहुत बेहतर रिज़ल्ट आ सकता है। और
अदर टीम में भी ऐसा होता है कि रेड आईडी पड़ी रहती हैं, लेकिन उन पे कहीं न कहीं काम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो क्रूज का था। अभी बस 2 से 3 मिनट आपको और बात करूँगा, फिर हम ये सारी चीज़ आपको बताई मैंने। मेरे को कभी-कभी खुद को ऐसा लगता है कि हम प्रवचन देने का काम करते हैं। कहीं न कहीं मैं बैठ के जब सोचता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगने लगता है, और मेरे को लगता है हर लीडर को लगता होगा मीटिंग करने के बाद में, कि हम दूसरे को एक समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जो हम समझाने का काम कर रहे हैं, उसपे कितना हम पे लागू हो रहा है, तो कितना परसेंटेज हम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत मायना रखता है वो, क्योंकि आप भी ग्रुप की मीटिंग लेते हो, आप भी ग्रुप में काम करते हो, ग्रुप के साथ कदम से कदम मिला के चलते हो, तो वो बहुत मायना रखता है कि आप खुद पे कितना इस चीज़ को लागू कर पाते हो। आज हमने मीटिंग लिया, हमने सुना भी। हर दिन हम लीडर की मीटिंग सुनते हैं, एक से एक बेहतर लीडर की मीटिंग सुनते हैं। उन लीडरों के पास इतना नॉलेज रहता है कि उसको हम जब सुनते हैं और लगता है कि यार, इसमें से अगर हम 50% 25% भी अगर हम मान लें, तो एक बहुत बड़े लेवल पे हम चले जाएँ। लेकिन उसमें से हो सकता है 10% हम मान पाएँ, 20% मान पाएँ, 50% मान पाएँ। वो सेम बिज़नेस की तरह, जैसे हम प्लान बताते हैं कि भाई 1% सक्सेस होएगा तो भी करोड़पति बन जाए। तो वो ये मीटिंग जब हम लीडरों की सुनते हैं, तो वही लागू होता है कि ये सारी जो चीज़ें बताई, उस पे हम कितना कर पाएँगे, कितना परसेंटेज अमल कर पाएँगे, कितना खुद पे लागू कर पाएँ। तो वो हमको, इसको बोलते हैं एक हिंदी भाषा में आत्मनिरीक्षण, मतलब खुद का निरीक्षण करना, जिसको खुद को देखना। तो ये हम एक बार बैठ के ज़रूर करें, क्योंकि कहीं न कहीं टीम हमारी साथ में रहती है और टीम काम भी कर रही होती है, लेकिन हमारी जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, उसकी वजह से एक दुष्परिणाम हमको मिलता है। तो उससे हम हमेशा बचने की कोशिश करें। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, टाइम, कई बार हम, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते भी सुना है, और बोलते हैं कि सर, हमारा टाइम खराब चल रहा है। टाइम कभी भी न किसी का खराब होता है, न किसी का अच्छा होता है। टाइम तो टाइम होता है। वो तो आया है, अगर आप उस टाइम जो कर लोगे, तो आपके लिए अच्छा है। जो नहीं करोगे, तो टाइम के लिए भी अच्छा है। और आज देखो, बहुत सारे लोग जाग के यहाँ पे मीटिंग में बैठ गए, बहुत सारे नहीं जागे। तो टाइम ने क्या इंतजार ही किया कि भाई उनको जगाओ तभी मीटिंग शुरू होएगा? नहीं। तो टाइम दोस्तों, किसी का न अच्छा होता है, न किसी का बुरा होता है, लेकिन हमारी सोच का होता है। तो हम उन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा दिमाग में जो फालतू का एक फीड होता है कि हमारा टाइम ऐसा है और वैसा है, उन चीज़ों को हम कभी नहीं सोचें। लेकिन हमारे बारे में ज़रूर हम सोच लें कि हम क्या जो काम कर रहे हैं, वो इस टाइम के हिसाब से है। जैसा अन्य लीडर और अन्य हमारे दोस्त बिज़नेस में स्पीड से चल रहे हैं, क्या वो ऐसी स्पीड हमारी है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? उसका जवाब आपके अपलायन के पास तो ज़रूर रहता ही रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप अगर खुद बैठ के देखोगे ना, और आप एक बार देख लोगे कि यार क्यों नहीं है, तो आपके पास हो जाएगा। तो जितने भी गोल्ड एंड अबव सारे आप मीटिंग सुने, और मेरे को लगता है कि मैं भी अभी तो सीख ही रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ से वर्ड आपको अच्छे लगे हों, और माफ़ी तो माँगने का नहीं है, क्योंकि लीडर मीटिंग है तो माफ़ी माँगना अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि जो आपको बुरा लगा होएगा, तो भी आपको कहीं न कहीं अच्छा ही काम करेगा, और जो अच्छा लगा होगा वो भी अच्छा करेगा, तो माफ़ी का सवाल नहीं होता है। तो सभी को थैंक्स बोलूँगा कि आप इतने देर तक जुड़े रहे और सारी बातों को सुना, और सारी बातों को
हो सकता है कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं आया हो, क्योंकि अभी तो हम सीख ही रहे हैं गुरुजनों से। और फिर से मैं गुरुजनों को भी थैंक्स बोलूँगा और आप सब लोगों को थैंक्स बोलूँगा कि आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे। और यहाँ से हम मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल टीम। थैंक यू। थैंक यू वेलकम सर, हनुमान थैंक सर। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। धन्यवाद ऑल फाइटर्स का और लीडर्स का। सर ने जैसा कि थैंक यू सर। बताया, हम लोगों को बहुत थैंक यू बढ़िया सर। जानकारी दी है और इसी थैंक यू। जानकारी के ऊपर हम चलेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ थैंक यू पर सर, समाप्त थैंक करते यू। हैं। थैंक यू ऑल मीना फाइटर्स को सर। नमस्कार, थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर, सर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम थैंक सर। यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर, sir. थैंक यू। वेलकम सर।